जीवन का लक्ष्य क्या है? नारायण बनना, नारी बनना, नारी से लक्ष्मी बनना। अरे अभी तक लक्ष्य ही नहीं जाना, फालतू गए इतने साल, फालतू पढ़ाई पढ़ते रहे। और अरे नारायण बनेंगे तो फूलों की माला मिलेगी। क्या बनेंगे? हैं? फूलों की माला लेनी है या कांटों की माला लेनी है? हैं? कभी मुरली में बोला कि नर से शंकर बनना है? हैं? और नारी से जगदम्बा बनना है? बोला है? नहीं बोला। बाबा जी, हर व्यक्ति में शिव तत्व एक ही है, फिर भी विषमता क्यों है? तुमने फिर सर्वव्यापी कर दिया शिव को। हर आत्मा में शिव व्यापी है। कहां से आ गए कोने में बैठ करके? अभी इतना समझाया कि शिव व्यापी नहीं है। शिव व्यापी नहीं बोल रहा हूँ, हैं? आत्मा में जो ज्योतिर्बिंदु हम कहते हैं ना, शिव तत्व को। फिर शिव तत्व बोल दिया। शिव व्यापी नहीं है। हर एक आत्मा स्वतंत्र है। हर एक आत्मा का पार्ट स्वतंत्र है। एक आत्मा का पार्ट दूसरे से मिल ही नहीं सकता। ऐसे नहीं कि समंदर का जल खारा है, उसमें से एक चुल्लू पानी लिया, वो भी खारा है, और वो चुल्लू पानी सारे समंदर में फेंक दिया तो वो व्याप्त हो गया। चुल्लू पानी व्याप्त हो गया। या एक बूंद समंदर में से ले ली तो वो समंदर का तत्व है, लेकिन समंदर कोई भगवान नहीं है। समंदर का खारापन एक बूंद पानी में है, लेकिन शिव तत्व सब में व्यापक है। तो शिव के गुण सब में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो व्यापी है शिव तत्व। हाँ, शिव तत्व सर्वव्यापी नहीं है। हाँ, शिव जिसमें प्रवेश करता है, किसमें? उसको बोलने दो भाई को। किसमें प्रवेश करता है? अरे ये नया कहां से आगे बैठ गया? हैं? हैं? शिव किस में प्रवेश करता है? अरे बोलो भाई। प्रजापिता में प्रवेश। तुम्हें बात निगलती नहीं है? तुम्हारे अंदर ये बात जाती नहीं है क्या कि प्रजापिता में प्रवेश करता है? ब्रह्मा में ही प्रवेश करता है या प्रजापिता में प्रवेश करता है या ब्रह्मा में भी नहीं प्रवेश करता है, सिर्फ एक मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है। गले से नीचे नहीं उतर रही है? उतर रही। तो वो जिसमें प्रवेश करता है एक में, वो एक जब संपन्न पुरुषार्थी बनता है तो वो एक संपन्न बीज बन जाता है सारी सृष्टि का। सारी सृष्टि का बीज, A to Z 750 करोड़वीं आत्मा तक। षष्ठी वृक्ष के सभी पत्तों का बीज। क्या? इसके लिए बोला ये न सर्वम विदम ततम अविनाशी तु तद्विद्ये। उसको अविनाशी समझ जिससे ये सारा संसार व्याप्त है। ततम, ततम माने व्याप्त। किससे व्याप्त है? बीज से सारा वृक्ष व्याप्त है। वो बीज कौन? प्रजापिता। तो शिव तत्व व्याप्त है या शिव प्लस शिव बाबा जिसे कहा जाता है साकार, वो व्याप्त है। अभी व्याप्त है या नहीं वो बीज? अभी व्याप्त है। अभी व्याप्त है तो कहें 16 कला संपूर्ण कृष्ण में व्याप्त है? हैं?
नहीं व्याप्त है, क्योंकि स्वयं ही 16 कला संपूर्ण नहीं है, तो व्याप्त कहां से होगा? तो कब की बात है? जब संपन्न स्टेज पुरुषार्थ की होती है, लगातार 24 घंटे बीज रूप स्टेज बनी रहती है, वो बीज रूप स्टेज में मनन चिंतन मंथन रूपी आकारी शरीर भी नहीं रहता। साकारी शरीर की, साकारी इंद्रियों की याद तो बहुत दूर की बात हो गई। ऐसी जब स्टेज बन जाती है तो वो बीज सारी सृष्टि का बीज बन जाता है। अच्छे से अच्छे का बीज और बुरे से बुरे, भोंडे से भोंडे, गंदे से गंदे और भयंकर से भयंकर पाठ बजाने वालों का भी बाप बन जाता है। और बाबा, शंकर जन्म मरण के चक्कर में आते नहीं है, तो चित्रों में शंकर का बाल्यावस्था यानी कि छोटा बचपन का बालक, वो सब दिखाते हैं। वो कभी बालक बन जाता है, कभी बुढ़ा बन जाता है, बहु रूपिया है ना, वो तो कोई भी रूप धारण कर सकता है। और बाबा, कृष्ण को श्याम और सुंदर बताते हैं, लेकिन मूर्ति में बोला प्रकृति भी श्याम सुंदर बनती हो कैसे? हैं? प्रकृति भी श्याम सुंदर बनती हो कैसे? तुम भी प्रकृति श्याम सुंदर बनती है। प्रकृति श्याम सुंदर बनती है। प्रकृति का पार्ट किसका है? और जगदम्बा में प्रवेश होके पार्ट कौन बजाता है? तो ब्रह्मा असली प्रकृति हुई या जगदम्बा असली प्रकृति हुई? बस। और क्या बोला? अब पीछे वालों से हम कह रहे लंबे कान करके सुनो, तो पीछे वालों की बातें सुनाई पर है। हमारे कान में तो मशीन लगी है। प्रश्न पूछती है कि फर्स्ट बालवार और सेकंड बालवार बेहद में कैसे होते हैं? फर्स्ट परिवार और सेकंड परिवार बेहद में कैसे होते हैं? फर्स्ट परिवार और फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार है भारत से कनेक्टेड, उसका नाम है महाभारत गृह युद्ध। वो है पहला युद्ध, विश्व युद्ध। उसमें सब देश इंटरेस्टेड हो जाते हैं, सबका थोड़ा थोड़ा हिस्सा है। भले पूरे रूप से नहीं कूदते हैं, लेकिन सब देश, सारे विश्व के उस महाभारत गृह युद्ध में हिस्सा लेते हैं। वो है तृतीय विश्व युद्ध। और उसके बाद लास्ट है, उसमें सारी दुनिया का विनाश नहीं होता, भारत का विनाश होता है। पाकिस्तान तो टोटली खत्म हो जाता है, लेकिन भारत भी पूरी तरह नष्ट नहीं होता, थोड़ा बहुत बचता जरूर है। और सारी दुनिया, उसका टोटल विनाश जिस युद्ध में होता है वो है 5-7 रोज का विश्व युद्ध, जबकि धड़ाधड़ टम बम फटते रहेंगे। आज ये राजधानी नष्ट हुई, आज ये देश नष्ट हुआ, कल दूसरे देश में फट पड़ा, वो देश नष्ट हो गया। सैकड़ों की तादाद में देश और राजधानियां हैं, वो एक एक करके सब धराशायी होने लगेंगी। लास्ट में जो बड़े बड़े हैं, महामहिम कहे जाने वाले, वो भी आपस में एक दूसरे को खलास कर देंगे। जैसे रसिया और अमेरिका बड़े बड़े महान राष्ट्र हैं, वो एक दूसरे का ध्वंस कर देंगे 7 रोज के अंदर ही। जब ऐसे बम फटाके पड़ेंगे बेहद की दीपावली में, 500-700 करोड़ दीपक जग पड़ेंगे, सारी दुनिया में दीपावली हो जाएगी बेहद की। लेकिन उससे पहले बच्चे क्या करते हैं? पटाखे फोड़ते रहते हैं 2-4 दिन पहले,
फोड़ते रहते हैं और लास्ट में सारे इकट्ठे एकदम फोड़ देते। तो जब इतना भीषण युद्ध होगा, भीषण बम्बार्डमेंट में होगा, तो ये पृथ्वी डोल जाएगी, बड़े बड़े भूकंप आएंगे और उन बड़े बड़े भूकंपों में इतना हाल डोल होगा सारी दुनिया में कि चंद्रमा भी आकर्षित हो जाएगा। वो तो बच्चा बुद्धि है। जब ऐसा घनघोर होता है तो बच्चा किस तरफ भागता है? माँ की तरफ भागता है। चंद्रमा जब प्रशांत महासागर में आकर के गिरेगा तो सारी दुनिया का पानी का स्तर ऊंचा हो जाएगा। ऊंचा हो जाने पर ये अमेरिका जो 500 साल पहले इसका मनुष्य के मस्तिष्क पटल पर नाम निशान नहीं था, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया का भी नाम निशान नहीं था। ये जो भी बड़े बड़े महाद्वीप हैं भारत को छोड़ करके, ये सब समंदर के अंतराल में समाये हुए थे। जैसे पहले समाये हुए थे ऐसे ही समा जाएंगे, क्योंकि समंदर का स्तर बढ़ जाएगा। दूसरी ओर एटम बमों के धमाके से और सूर्य के तीव्र ताप से ये जो ओजोन फट रहा है उस समय पूरी तरह फट पड़ेगा, भीषण गर्मी हो जाएगी। एटम बमों की गर्मी, ओजोन की गर्मी इस समंदर के जल को क्या कर देगी? है समंदर का जल खौलने लगेगा, बॉइल्ड वाटर बन जाएगा। तो सारी पृथ्वी पर वाष्प ही वाष्प, वाष्प ही वाष्प, मीलों ऊंची वाष्प। फिर बरसात होगी कि नहीं? मूसलाधार, लगातार कई दिन तक मूसलाधार बरसात, रुकने का नाम नहीं। तो एक तो समंदर का स्तर बढ़ जाना, समंदर का स्तर तो समंदर में ही बढ़ेगा, लेकिन जहां समंदर नहीं पहुंचेगा वहां भी क्या हो जाएगा? वहां भी जोर से बाढ़ आएगी या नहीं आएगी? नदियों में जोर से बाढ़ आएगी, चारों ओर पानी ही पानी। उस समय की भावना में भावित होकर के जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीखे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। पूना में तो सब हिंदी जानते हैं, जान ही गए होंगे। क्या भावना आई, कहां भावना पहुंच गई? 5000 साल पहले की भावना आ गई बुद्धि में। जब सारी सृष्टि पर एटम बम फट पड़े थे, चारों ओर पानी ही पानी हो गया, ऊंचे स्थलों पर भी नदियों की बाढ़ आ गई, एक ही पुरुष बचा। वो जान बचाते बचाते पहाड़ों के उत्तंग ऊंची चोटी पर जाकर के बैठ गया, कोई शिला की छांव में जाकर। चारों ओर क्या दिखाई पड़ रहा था? पानी ही पानी। भीगे नैन क्यों थे? अरे खुश होना चाहिए, मैं अकेला बचा हूं। वाह वाह वाह, ये सारे दुश्मन खत्म हो गए जो मेरा विरोध करने वाले थे। परिवार चाहिए। खुश क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके जो पारिवारिक के जन थे, जो थोड़ा बहुत सहयोग देने वाले थे, वो भी उस विनाश में खलास हो गए। और ये है चतुर्थ विश्व युद्ध। है
नेशनल एंथम में पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा का गायन बिहार में कैसे होता है? पंजाब, सिंधु, मराठा है गायन कैसा है? पंजाब सिंधु मराठा झंडा ऊंचा रहता है। पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग। पंजाब पश्चिम में, पहले पंजाब के साथ ही सिंध देश था। अब वो सिंध प्रांत सारा ही पाकिस्तान में चला गया। तो पाकिस्तान में चले जाने के कारण सिंध का नाम नहीं लिया। जो कविता बनाने वाला था वो भारतीय था या पाकिस्तानी? पक्का भारतीय था, इसलिए उसने सिंध का नाम नंबर 2 में डाल दिया और पंजाब का नाम पहले। पंजाब, सिंधु, उसके बाद गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, मराठा। पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, फिर द्राविड़ दक्षिण भारत, फिर उत्कल उड़ीसा। दक्षिण भारत में तो ये सारे ही आ जाते हैं ना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सारा ही द्राविड़ दक्षिण भारत। उसके बाद शुरू होता है उत्कल। उत्कल माने हैं, उत्कल माने उड़ीसा, बंग माने बंगाल। हो गया। हाँ, बाबा एक प्रश्न और पूछा, विभीषण को रावण राज क्यों देते हैं, राम राज क्यों नहीं? हाँ, विभीषण माने जो विशेष भीषण है, विशेष भयंकर है। किसके लिए? राम परिवार के लिए, संप्रदाय के लिए कि रावण संप्रदाय के लिए? रावण संप्रदाय के लिए विशेष भयंकर बन गया। तो जहां पैदा हुआ था, जिन माँ बाप के घर में जन्म लिया, जिस देश में जन्म लिया, उस देश का विरोधी हुआ या दूसरों का विरोधी हुआ? हैं? अपनों ही का ही विरोधी हुआ कि दूसरों का विरोधी हुआ? अपनों का ही विरोधी हो गया। इसलिए जिनका विरोधी हो गया, कोई लड़ाई लड़ता है ना, कोर्ट में केस जाता है ना, तो 2 पार्टियां एक दूसरे की विरोधी होती है। वो कहती है नहीं ये घर हमारा है, दूसरी पार्टी कहती है नहीं ये घर हमारा है। तो परिवार में युद्ध हुआ ना, परिवार की बातों को लेकर युद्ध हुआ ना। झगड़ा काहे के लिए हुआ? परिवार की बातों को। तो परिवार का राज्य उनको दे दिया, तुम जीत गए और रावण हार गया। ऐसे ही ये राम, ये सारा राम संप्रदाय पहले रावण राज्य में था या नहीं था? है? रावण राज्य में था। फिर रावण राज्य से निकल करके किसकी शरण में आया? राम की शरण में आया। राम की शरण में आया तो विभीषण हुआ कि नहीं? है? अरे हुआ या नहीं? विशेष भीषण हो गया, भयंकर हो गया। किसके लिए? राम संप्रदाय के लिए या रावण संप्रदाय के लिए? हैं? रावण संप्रदाय के लिए विशेष भीषण हो गया। तो इनको राज्य जो एग्जैक्ट सतयुग होगा वहां मिलना चाहिए, या जो दुनिया में कलयुग है 500 करोड़ है मौजूद इस दुनिया में, सारा विश्व मौजूद रहेगा, जहां रावण राज्य अंत तक चलेगा, वहां का राज्य मिलना चाहिए। आने वाला सतयुग का राज्य मिलना चाहिए। है? हाँ, 500-700 करोड़ की जो दुनिया है उसी का राज्य मिलता है, जहां रावण का राज्य होता है। रावण का ही राज्य मिलेगा, विश्व का राज्य मिलेगा। रावण का राज्य सारी दुनिया में होता है,
या सिर्फ सतयुग के 9 लाख के ऊपर होगा? हैं? सारी दुनिया के ऊपर होगा। तो क्या गलत काम हो गया माता जी? अरे बोलो, यादगार सही है या नहीं है? हैं? सही। यहाँ से क्यों बोल रहे? पूछा वहां से। हाँ बाबा विभीषण कौन हुआ है? विभीषण कौन हुआ? विभीषण वो हुए जो रावण की शरण छोड़ करके राम की शरण में आते हैं। अभी तो आया नहीं, हैं? अभी आया नहीं ना। अभी आया नहीं। ये सब बैठे हैं, कहाँ से आए? रावण संप्रदाय में से ठुकराए हुए नहीं आए। लात नहीं मारी उन्होंने, हैं? लात मार के भगाया ना, कि प्यार से भगाया। जाओ तुम उधर जाओ, तुम्हारे लिए राम संप्रदाय, हमारे लिए रावण संप्रदाय। हाँ। और दूसरे धर्म के शिक्षण भी धर्म पिता में प्रवेश करते हैं, उस धर्म एक ऐसा रिकॉर्ड बीच बीच में रुक जाता है। दूसरे धर्म के शिक्षण भी धर्म पिता में प्रवेश करते हैं, तो उस धर्म का ज्ञान वो कहाँ से सीखते हैं? बाप से ही सीखते हैं? हैं। धर्म पिता कहाँ से सीखते हैं बोले? धर्म पिता हैं, कहाँ से सीखते हैं? कहाँ से सीखते हैं? जो धर्म पिता हैं वो इस समय अज्ञानी है कि ज्ञानी है? और धर्म पिता हैं जिन्हें आधार मूर्त में प्रवेश करते हैं, वो नारायण वाली आत्माएं ज्ञानी है या अज्ञानी है? अर्धज्ञानी तो हैं, संपूर्ण ज्ञानी भले न हो, अर्धज्ञानी तो हैं। और जो अर्धज्ञानी नारायण है, जिन्हें सप्तऋषि भी कहा जाता है, वो सप्तऋषि वो बीज रूप आत्माओं में इस समय प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं कि नहीं बजाते हैं? हैं? बजाते हैं। और वो बीज रूप आत्माएं उन प्रवेश करने वालों को बीज रूप की स्टेज के द्वारा संपन्न होने पर कंट्रोल करेंगी या नहीं करेंगी? जब कंट्रोल कर लेंगी तो वो आधार मूर्त नारायण जो हैं उनमें भी पूरा ज्ञान आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? जैसे ब्रह्मा बाबा में आएगा ना, आ जाता है। वो संपूर्ण ज्ञान जब वो नारायणों में या सप्तऋषियों में आ जाता है तो वो संपूर्ण ज्ञान बीज रूप से आता है या किससे आता है? तो बीज रूप से नारायण में ज्ञान आता है। नारायणों से वो धर्म पिताएं उनमें प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही अपनी धरणी का जो ना ज्ञान है वो उनमें उगने लगता है। जैसे बीज है, जड़ है या ज्ञानी है? हैं? जड़ है। जैसे ही धरणी में बोया जाता है तो जैसे ही ज्ञान जल का संपर्क होता है, नमी का संपर्क होता है, वो बीज उगने लगता है। ऐसे ही है। ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं अभी संगम युग में उन आधार मूर्तों के जरिए ज्ञान लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे। और तीसरे विश्व युद्ध के बारे में अभी आपने बताया है? तीसरे विश्व युद्ध के बारे में आपने बताया डिटेल में। हाँ। तो ये कब तक शुरुआत हो जाएगी? अरे रुको माता जी। क्या कहा? ये तीसरे विश्व युद्ध के बारे में आपने जो अभी बताया ना, तृतीय नहीं, चतुर्थ विश्व युद्ध। तो ये कब तक मतलब शुरुआत? बता तो दिया, आखिरी 7-8 दिन का है। आखिरी 7-8 दिन में सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं खलास हो जाएंगी। बाबा ज्यादा दुख नहीं देते हैं। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उस समय की आत्माएं आज भी हॉस्पिटलों में पड़ी पड़ी कराह रही है। उनके दुख का अंत नहीं है। तो ये एटमिक शक्ति से कितना
सर्वनाश हो जाता है। इतना दुख भगवान नहीं देख सकते बच्चों का, इसलिए चतुर्थ विश्व युद्ध उद्भव हुआ है। 500-700 करोड़ साहब ज्यादा से ज्यादा 5-7 रोज में अपनी अपनी सजाएं भोग कर परम धामवासी हो जाएंगे। हाँ जी बाबा, हाँ कंपिल के मंदिर में गए थे हम, तो वहाँ चौमुखी महादेव है ना। हाँ जी। तो वो चौमुखी महादेव अभी कोर्ट में रखा है, वो वहाँ के महाराज बोलते हैं, तो वो कोर्ट में रखा है, तो बेहद का क्या है? कोर्ट में ही तो है। 4 मुखों वाला जो महादेव है, 5 मुखों वाला है या 4 मुखों वाला है? चौमुखी महादेव। चौमुखी महादेव। वो 4 मुख कौन कौन से हुए, उनके नाम गिनाओ। आप नाम गिना सकते होते तो प्रश्न ही क्यों पूछते? बताओ कोई हो तो चारों थोड़ी ना कोर्ट में है। अरे 4 नाम तो बताओ पहले। राधा कृष्ण के, राधा कृष्ण और राम सीता। राम सीता। जय सिया राम। इसीलिए प्रश्न पूछ रहे हो। बताओ कोई बताने वाला हो तो। अरे वो 4 मुख कौन से है? तो छोटी माँ, बड़ी माँ। छोटी माँ, बड़ी माँ, ब्रह्मा और सरस्वती। ब्रह्मा ओम राधे। और सरस्वती ओम राधे। बाकी 5वां मुख तो राम वाली आत्मा, वो हो गया जज, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो गया। वो चीफ जस्टिस इस समय आत्माओं के कोर्ट में क्या ले रहा है? वोट ले रहा है। कोर्ट के लोग इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मेरे सामने बैठे हुए तो वो जो कुछ भी फैसला कर रहा है कि ब्रह्मा की आत्मा कौन सा नंबर होना चाहिए, लक्ष्मी की आत्मा कौन सा नंबर होना चाहिए, जगदम्बा की आत्मा कौन से नंबर पर होना चाहिए, कौन सी भुजा में होना चाहिए, और ओम राधे कौन सी भुजा होनी चाहिए, लेफ्टिस्ट भुजा होनी चाहिए या राइटियस होनी चाहिए, ऊपर की भुजा होनी चाहिए या नीचे की भुजा होनी चाहिए? चारों के लिए, चारों में कौन कहाँ किस स्थिति में होना चाहिए, और चारों को चलाने वाला कौन होना चाहिए? नहीं तो ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती हैं? विष्णु की चारों भुजाओं को चलाने वाला एक ही ब्रह्मा है। क्या कहती हैं? एक ही ब्रह्मा है, और वो ब्रह्मा ही बाबा है। तो कोर्ट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है? हैं? कोर्ट तो लगा हुआ है। कोर्ट में फैसले भी हो रहे हैं, फैसलों को मानने वाले भी बैठे हैं और कोई कोई न मानने वाले भी बैठे हैं। कोर्ट के अंदर बैठने वाले भी सुन रहे हैं कोर्ट की बातों को, और वो अखबारों के द्वारा मीडिया में छप करके जो न सुनने वाले दूर दूर हैं, उन ब्राह्मणों की दुनिया में भी पहुंच रहा है कि नहीं? हैं? पहुंच रहा है, क्योंकि राम का पुल तो बन ही गया। बन गया कि नहीं? हैं? हाँ? और अभी बताया जब बड़ा विनाश होगा तब कोई नहीं बचेगा सिवाय एक पुरुष के। लेकिन शास्त्रों में कहते हैं जब जल प्रवाह हुआ तो 108 भुजों को सुरक्षित रखा गया। एक तो कैसे क्या है? बाबा सारा विनाश हो जाएगा तो एक ही बचेगा। हाँ? और फिर बोला है कि 108 को बचा के रखते हैं। हाँ? जितना शास्त्रों में बोला गया 108 जो बचा के रखते हैं वो एक साथ नहीं बर्फ में से निकलेंगे, उनका भी टाइम होगा नंबर बार। किसी आदमी को अभी एकदम बर्फ में डाल दो, जैसे गांधी जी को बर्फ की सिल्लियों में डाला गया ना, तो क्या डालते ही मर गए? मर गए कि जिंदा रहे? हैं? जिंदा रहे ना। तो ऐसे ही है, फ्रीज होने के बाद कुछ न कुछ समय
श्वास मेंटेन रख सकता है आदमी, तो जो मेंटेन रखने वाला एक होगा वो कौन होगा? एक ही प्रजापिता होगा। वो 1 सेकंड के लिए ही परम धाम जाएगा। अपने से नीचे स्तर की 8 आत्माओं को खींच करके उधर ले जाना, उन 8 के द्वारा और बाकी सारी आत्माएं 8-9 धर्मों की वो सब खींची हुई चली जाएंगी। अभी तो बताया कि धर्म पिताएं जो ऊपर से आते हैं 8, 9, 10, वो धर्म पिताओं में ज्ञान कहां से आता है? जो भी कुछ शुरुआत में उन्होंने सच्चाई सुनाई, शुरू में सच्चाई सुनाते हैं अपने धर्म का, कि झूठ भी सुनाते हैं, अपने धर्म की सच्ची सच्ची बातें ही सुनाते हैं। बाद वाले जो आते हैं फॉलोअर्स, वो उन बातों को बिगाड़ देते हैं। तो उन्होंने जो सच्चा सच्चा अपने धर्म की बात को सुनाया, वो कहां से उन्होंने लिया है? सप्तऋषियों से लिया। सप्तऋषियों अर्थात 7 नारायणों से लिया। उन 7 नारायणों ने कहां से लिया? अष्टदेव से लिया। अष्टदेव ने शिव बाबा से लिया। और बाबा 2019 तक अभी हिसाब से लोकसभा का जो नरेंद्र मोदी का राज्य है? वो नरेंद्र मोदी का अभी जो राज चल रहा है वो 2018 तक चलेगा अगर हिसाब से देखा जाए। क्या पता कल ही कोई हुड़दंग हो जाए, ये कोई बात हुई? लाल बहादुर शास्त्री का 1 साल भी नहीं चल पाया। ये बहुत से बीच बीच में राष्ट्रपति वो प्रधानमंत्री हो गए। विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये चरण सिंह और जाने कौन कौन से, वो तो टिके ही नहीं। और बाबा चक्रव्यूह भेदना सिर्फ अर्जुन और अभिमन्यु को ज्ञात था। हाँ, तो अर्जुन तो वो जिस टाइम में द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा था, उस टाइम अर्जुन दूसरी जगह युद्ध कर रहा था। हाँ, उस टाइम अभिमन्यु उधर था, लेकिन उसको अधूरा नॉलेज था। हाँ, चक्रव्यूह में जाना तो जानता था, लेकिन वापस आना नहीं जानता था। हाँ, वो तो कोई नहीं जानता। इस दुनिया में कोई है जो इस सृष्टि चक्र में आना तो हो गया, आना सबका हो गया, अब जाने का किसी को रास्ता पता ही नहीं। अब वो अभिमानी अभिमन्यु वो कैसे जानेगा? उसने वो सही किया है क्या? चक्रव्यूह भेदने की अहंकारी है तो क्या सही करेगा? अहंकार दिखा दिया, मेरा बाप दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धरी है, मेरा गुरु श्री कृष्ण भगवान है, मेरे से ऊंचा कोई हो ही नहीं सकता। और तो किसी का बाप और गुरु इतना नजदीक नहीं है, मेरे ही सबसे जास्ती नजदीक है। भगवान भी मेरे नजदीक है, बाप भी मेरा दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर है। मेरे बाप के रथ में भगवान आता है, भगवान का वो दोस्त है। तो ये अहंकार आया कि नहीं आया? ये ओवर कॉन्फिडेंस आने से ऐसा होता है कि जिस चक्रव्यूह में नहीं घुसना चाहिए उस चक्रव्यूह में घुस गया। और कुंती तो शरीर से सदैव कौरवों के साथ रही है, कौरवों के राज्य में रही शरीर से। कुंती माता। हाँ, तो? लेकिन उसकी आत्मा तो पांडवों की तरफ ही थी सदैव। तो इसका बेहद में क्या अर्थ है? इसमें बेहद में यही अर्थ है कि ब्राह्मणों की दुनिया में जो कुंती का पार्ट है, लक्ष्मी का पार्ट है, वो कहाँ है? कौरवों के पास है या पांडवों के पास है? राज नहीं समझ में आ रहा है, हैं? पहले भी पांडवों कौरवों के पास थी। यज्ञ के आदमी किसके पास थे? हैं? ब्रह्मा बाबा के पास ही कंट्रोल में थी ना। और आज भी कौरवों के कंट्रोल में है। तो कोई गलत बातें हैं शास्त्रों में क्या? शास्त्रों में तो सही बातें हैं ना, सिर्फ उसका अर्थ नहीं समझ में आया, अर्थ का अनर्थ कर दिया। लेकिन उसकी आत्मा तो सदैव पांडव तो हो। अभी आत्मा अभी वो जिसे बहुत ज्यादा निश्चय है कि मैं नारायण को ही भरूंगी, नारायण के सिवाय किसी को नहीं भरूंगी, जिसको ये निश्चय हो गया उसे नारायण का साक्षात्कार नहीं हुआ होगा।
रावण संप्रदाय की दुनिया में रह करके इतने नशे में रहना ये कोई साधारण बात है क्या? ज्ञान के आधार पर चल रही है या सात्विक भक्ति के आधार पर चल रही है? मेरा तो एक, दूसरा न कोई। और बाबा 2036 में चंद्रमा पृथ्वी के कक्ष में आ जाएगा, फिर सत्युग एंड में वो वापस चला जाएगा अपनी जगह पर। सत्युग एंड में? त्रेता। हाँ जी। तो किसी के समझ में उस वक्त देहवान में रहती है ना, असलो हैं? देहवान में रहती है ना, द्वापर के शुरू में। द्वापर के शुरू में देवान आ जाता है। देहवान आने के कारण ये जो देवान जो आता है वो बड़ेपन में आता है या बचपन में आता है? कब आता है? जो सतयुग का बच्चा है वो शैशवावस्था में है या त्रेता में वो आत्मा शैशवावस्था में है? त्रेता में शैशवावस्था में है। सतयुग के आदि में शैशव शिशु अवस्था है। त्रेता के मध्य में पहुंचते पहुंचते देवान आरंभ हो गया। देवान आ जाता है तो बच्चा माँ से रूठता है कि नहीं, दूर जाता है कि नहीं, है? हट करता है या नहीं? हट करता है। बाबा हाँ महाकाली जब गृहस्थी उनके यहाँ भी आएगी ना, हैं? गृहस्थी के यहाँ भी आएगी ना परीक्षा लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए। हाँ तब वो तो श्रीमत अभी नहीं ले रही है परीक्षा। हाँ, लेकिन श्रीमत के बर खिलाफ काम कराएगी ना। अभी नहीं करा रही है। अभी जो छोड़ छोड़ के यज्ञ को जा रहे हैं, त्याग पत्र दे करके जा रहे हैं, लंबडोर लगी हुई है, वो कौन करा रहा है? फिर माया और प्रकृति दोनों ने हाथ मिलाया हुआ है, दोनों के ही वाइब्रेशन काम कर रहे हैं और उनकी भुजाओं के काम कर रहे हैं। तब कैसे चल रहा है? हैं? कैसे चल रहा है? कैसे करना? उनको फॉलो कर लो। नहीं बाबा तो शिव बाबा को फॉलो करो। ये प्रश्न क्यों पैदा हो रहा है आपके अंदर? कैसे करना? कैसे का करना माने रावण और राम के बीच में जो रस्सा कसी है, वो बीच में खड़े हुए किधर हम जाएं, इधर कस्सी में जाएं इधर कस्सी में जाएं, फैसला नहीं कर पा रहे। बाबा ने कहा है माता का बाबा की बात बाबा की याद दिला दो। डिसरिगार्ड देना है, हैं? डिसरिगार्ड नहीं करना है। किसका? माँ का। माँ का डिसरिगार्ड नहीं करना। और माँ का डिसरिगार्ड अगर माँ श्रीमत के बरखिलाफ काम कर रही है तो हम भी माँ को फॉलो करें या बाप के डायरेक्शन को फॉलो करें? बाप सामने बैठा हुआ है डायरेक्शन देने के लिए और माँ को हम कर्मों में फॉलो कर रहे हैं, वो सामने है नहीं, तो क्या काम पहले करना चाहिए? है क्या करना चाहिए? जो बाप सामने खड़ा हुआ है, सन्मुख आर्डर दे रहा है, उसकी बात मानना है या फिर कर्मों को फॉलो करना, याद करना है कि क्या कर्म करें जो माँ ने किए थे। और डिसरिगार्ड सामने होकर किया जाता है या पीछे किया जाता है? डिसरिगार्ड तो सामने होकर किया जाता है। सामने है तो डिसरिगार्ड है, सामने ही नहीं है तो डिसरिगार्ड किस बात का? सन्मुख है तो हम बोल चाल करके समझा सकते हैं, माँ ऐसी बात नहीं है, ऐसा है, हो सकता है माँ मान जाए। अभी तो सन्मुख ही नहीं है। और राजा बनती है तो क्या इतना आतंकित क्यों हो जाती है कि एक किसी की सुंदर कन्या हो, किसी की नर्तकी हो, उसके लिए बहुत सारी जनता को क्यों बढ़ा देती है? क्यों? क्या बाबा से दुख देखा नहीं जाता है? हैं? बाबा आते हैं तो सबको संतुष्ट कर देते हैं ना। हाँ, और फिर जब लड़ाई हो आपको कैसे मालूम? यहाँ जितने बैठे हैं वो बाबा की बातों से अंदर अंदर संतुष्ट हुए पड़े। बहुत से अंदर ऐसे होंगे जो कुछ बोलते नहीं है, अंदर से बहुत असंतुष्ट है, विचारों को जवाब देना नहीं आता है, इसलिए चुप बैठे हैं। अंत में होगी, अंत में हो जाएगी।
अंत में जब संपन्न आत्मा हो जाएगी, आत्मा सो परमात्मा हो जाएगी, तो जैसे शिव संपन्न है ऐसे वो आत्मा संपन्न हो जाएगी। एक और एक मिलकर के 11 हो जाएंगे, 11 गुनी शक्ति हो जाएगी। तो परिवर्तन लाने लायक हुआ या नहीं हुआ? हुआ। बाबा, हाँ कौवे के घोंसले में कोयल अंडे रखती है हाँ और कौवा मेहनत करता है हाँ और वो अंडे जब बच्चे बन जाती है तो कोयल लेके चली जाती है। हाँ। तो ये लक्ष्य कहाँ की बात है? ये कहाँ की यादगार है? अब आपने याद जवाब देना शुरू कर दिया। घड़ी घड़ी संगम युग भूल जाते हैं। नहीं तो बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी संगम युग याद रखो, है भूल जाते हैं। आप क्लियरफाई करो। संगम की है पर वो माना प्रजापिता पर लागू, ये ब्रह्मा पर लागू होगी और लक्ष्मी पर क्या? आप फैसला करो। कोयल वो है ना, कौन है? दाढ़ी मूछ वाला नहीं लक्ष्मी की आत्मा है? लक्ष्मी की आत्मा नहीं, जो शंकर वाली आत्मा है वो कोयल है। जो ब्रह्मा कुमारियों की बातें, ब्रह्मा कुमारियों को बातें वो वाचा वो वाणी सुन करके जरे निकल जाती है, वो कोयल है। शंकर वाली आत्मा कोयल हो सकती है? हैं? नहीं, कोयल की आवाज सबको मीठी लगती है। जो कड़ुए में आवाज निकालने वाले हैं उनको भी कोयल की आवाज मीठी लगती है। तो कोयल कौन हुआ? हैं? छोटी माँ ना, छोटी माँ हो गई ना? अभी भी संशय। छोटी माँ हो गई कोयल। वो कोयल भले हबशियों के देश में बैठी हुई है, हबशियों के देश में बैठे हुए भी वो हीरे पैदा कर रही है या पुखराज पैदा कर रही है? हीरे पैदा कर रही है। और वो हीरे रावण संप्रदाय में पल रहे हैं, कौओं के संप्रदाय में पल रहे हैं या कोयल के संप्रदाय में पल रहे हैं? हैं? कौओं के संप्रदाय में पल रहे हैं। जब पता लगेगा कौओं को कि ये अंडे इसके हैं, ये अंडे मेरे कौआ जाति के नहीं है, ये गंध खाने वाले नहीं है, ये तो प्योर सूर्यवंशी है, तो वो उनको ठोंगा मारना शुरू कर देंगे। भागो यहाँ से, हम नहीं तुम्हें अपने घोंसले में रहने देंगे, निकल जाओ। कोयल के भी पीछे पड़ जाएंगे। कोयल के पीछे पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? तो तुम सुरक्षा दोगे नहीं? है? आरती माता पहले सुरक्षा देगी। अच्छा, और बाबा, कोई की एक्सीडेंट में मौत होती है तो उनको दूसरा शरीर मिलता है क्या? ये तो बड़ी गहरी बात पूछी। क्या पूछा? एक्सीडेंट में मौत होती है तो उन्हें तुरंत दूसरा शरीर मिलता है क्या? कोई की एक्सीडेंट में मौत होती है तो उसको शरीर मिलता है क्या? तुरंत नहीं मिलता। जिनकी एक्सीडेंट में मौत होती है या जो हत्या कर देते हैं हत्यारे, या जिनकी भी हत्या होती है, ऐसी आत्माएं पाप आत्माएं की श्रेणी में गिनी जाती हैं। उनके पाप ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है, उनको स्थूल शरीर नहीं मिलता। स्थूल शरीर से जो पाप किए जाते हैं उनका पाप भी बनता है, अच्छे कर्म किए जाते हैं पुण्य भी बनता है। वो आत्मा भटकती है क्या बाबा? तो वो आत्माएं भटकती रहती हैं, अकाले मौत वाली तब तक भटकती हैं जब तक उनके पाप कर्मों में बैलेंस नहीं आ जाए। जब बैलेंस आ जाता है तो जन्म ले लेती हैं। और सबसे ज्यादा एक ब्रह्मा बाबा, कितना लंबा टाइम हो गया है? 50 साल हो गया। 69 से लेकर 2018 तक दुनिया में कोई नहीं मानेगा कि ब्रह्मा की आत्मा ने कहीं जन्म ले लिया। बाबा ने बताया। क्या बताया? हाँ, गांधी मरा गुजरात में,
राजकोट में जाकर के कोई बड़े साहूकार के घर में जन्म लिया होगा। तो बाबा ने पूरी पूरी बात बता दी। किसके बारे में हैं? कहेंगे हदके गांधी की बात बताई। अरे हारे हदका गांधी कहता था राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे। राम राज्य लाया या और ही बेविचारी राज्य ला गया, और ही बेविचारी राज्य आ गया। ब्रह्मा बाबा भी कहते थे क्या आएगा सन 76 में? राम राज्य आएगा। क्या आ गया? और ही रावण राज्य आ गया। तो दोनों एक ही आत्माएं तो हैं, वो हद की है और वो बेहद ब्राह्मणों की दुनिया की है। वो भी माँ की तरह प्यार करने वाली थी, लड़ाई दंगा करने वाली थी। क्या गांधी जी की आत्मा है? लड़ाई दंगा पसंद करती थी है? गोलीबाजी पसंद करती थी, युद्ध करना पसंद करती थी सुभाष बाबू की तरह? नहीं, शांति प्रिय थी। और ब्रह्मा बाबा भी शांति प्रिय थे। उन्होंने भी देश के 2 फांडे करा दिए। किन्होंने? गांधी जी ने। कौन कौन से हैं? हिंदुस्तान और पाकिस्तान। इन्होंने भी 69 से क्या हुआ? पहले ब्राह्मणों की दुनिया में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा चलती थी। बाद में क्या हुआ है? विदेश में पहला सेंटर खुला 69 में। कौन सा? लंदन। फिर सेंटरों की संख्या बढ़ती गई। जब तक साकार में मम्मा बाबा ने काम किया तब तक सत्युग त्रेता की शूटिंग हुई। जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो द्वापर युगी विदेशी आत्माओं का आगमन हो गया ब्राह्मणों की दुनिया में। तो पाकिस्तान बन गया। अभी 2 ग्रुप हैं ब्राह्मणों के, एक हिंदुस्तान और एक कौन है? पाकिस्तानी है? अरे पाकिस्तानी कौन है? हैं? बेसिक वाले। ये राजा नाम बोल रहा है। कैसेट वहां पहुंचेगी? अच्छा पहुंचने दो। अच्छा बाबा, गंगा जमुना के प्रदेश को मगध देश कहा जाता है ना? है। तो खांडव प्रस्थ किसे कहेंगे? जहाँ खंड खंड हो गए हो, वीरान पड़ा हुआ हो, तो वही तो इंद्रप्रस्थ बनता है ना? वो बाद में इंद्रप्रस्थ बन जाता है। अभी खांडव प्रस्थ खंड खंड बनेगा या नहीं बनेगा?